आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयत, वर्ग और त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एंड ट्रायंगल हमें लेना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल किसी भी शेप का हो, वो उसके द्वारा कुल घेरा गया स्थान होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी शेप है, जितना वो स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब स्थान जो है वो घेरा जाता है, लंबाई और चौड़ाई उसमें मस्ट होती है। कुछ ना कुछ किसी भी शेप की लंबाई और चौड़ाई ज़रूर होती है। तो यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसी प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल भी यही लिया जाता है, लेकिन क्योंकि हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो लंबाई वहाँ पर चौड़ाई के इक्वल होती है और लंबाई और चौड़ाई एक ही होती है, तो हम लंबाई को चौड़ाई के इक्वल रख लेते हैं। तो यानी कि लंबाई गुना लंबाई हो जाएगा अगर हम देखें तो। और लंबाई क्या है, उसकी कोई भी भुजा हो सकती है, इसलिए हम इसको कह देंगे लंबाई का स्क्वायर पहले। इसके बाद इस लंबाई को हम कोई एक भुजा मान लेंगे उसकी, और ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आयत की हेल्प से ही निकालने वाले हैं। ये हमारे पास एक आयत है, इसकी साइड्स हैं ए बी सी डी। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक डायगोनल बना लेते हैं, विकर्ण बना लेते हैं, और इस आयत को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक ये और एक ये। अब हम देखते हैं आयत क्षेत्रफल कितना होता है। जैसा कि हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है आयत की, ऐसे ही चौड़ाई कितनी है BC। अब जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे, यदि हम देखें समकोण त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आधे आयत के इक्वल है। तो हम लिखेंगे हाफ आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल है वो है AB और BC। अब AB कौन है आयत में, ये देख लेते हैं। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। लेकिन अगर त्रिभुज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम, तो ये त्रिभुज का आधार है और BC इस त्रिभुज की ऊंचाई बैठती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है डायरेक्टली कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो ये हमारा निकल कर आ चुका है आयत की हेल्प से। और ये जो ऊंचाई होती है इसको हम बोल देते हैं त्रिभुज के आधार के सम्मुख जो शीर्ष है उससे लंब होता है ऊंचाई। इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। समांतर चतुर्भुज की शेप इस टाइप की होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर। तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी लेते हैं हम, तो भी इस फॉर्मूले को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में होता है 1/2 मल्टीप्लाई में। इसके अलावा कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है, क्वेश्चंस आ जाता है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार की स्थिति में हम सूत्र लगाते हैं 2 × L + B × H। और इसके अलावा भी आपको एक और फार्मूला बता देते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। अब ये कुछ फार्मूलाज थे जो इस वाली एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार पार्क की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.8 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक आयत बना देते हैं। ये आयताकार मैदान है, इसके चारों ओर 1.8 मीटर चौड़ी सड़क है। 25 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई है। अब इसके चारों ओर सड़क बनाते हैं। कि सबसे पहले हम जो हमें आयत दिया है ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर इस आयत में जैसे ही इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ी, सड़क बनाने पर इधर
लेंथ बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है। 18 में इधर और इधर बढ़ रही है और 25 में इधर और इधर बढ़ेगी। सड़क सहित कुल लंबाई देखते हैं, 25 है, लेकिन जब सड़क बनेगी तो इस 25 के इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है, यानी कि 1.8 दो बार हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें। और लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई देख लेते हैं ऐसे ही, जैसे लंबाई बढ़ी है ऐसे ही चौड़ाई बढ़ेगी। हमें कितनी दी थी चौड़ाई? 18। अब 18 के दोनों साइड देखते हैं, इधर और इधर, ये बढ़ रही है 1.8 और इधर भी 1.8, तो 18 + 1.8 + 1.8 और ये आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर हमारा 28.6 और यहाँ पर ये हो जाएगा 18, 19, 20 और एक 21 पॉइंट लग जाएगा, 21.6 मीटर। तो हम सड़क सहित क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। ये आएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हमारी ये है और चौड़ाई ये है, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 28.6 गुना 21.6 इक्वल टू आ जाएगा 617.76। इसके बाद हम निकालेंगे आयत का नॉर्मल क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल सिंपल रहेगा, जो भी आपको गिवन है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 25 है और चौड़ाई 18 है, ये आ जाएगा 18 पंजे 90 करके 0 और ये 18 दूनी 36 और 9, ये हो जाएगा आपका 45 मीटर स्क्वायर में, और यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर में। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल, ये आयत है, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया और सड़क सहित पूरे का भी निकाल लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल एरिया में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास ये बचकर आ जाएगा। ओके, तो देखो लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल, सड़क सहित क्षेत्रफल माइनस आयत क्षेत्रफल। अब सड़क सहित जो क्षेत्रफल है वो बड़े वाला है, ये वाला, और माइनस आयत क्षेत्रफल। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम आंसर आ जाएगा 167.76 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर रहा। आज हमने आयत, वर्ग और त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र देखे, और एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का हमने ये ही लिया है। इसके अलावा नॉर्मली आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।